हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नीट पीजी 2026 की रैपिड रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। स्कोर फॉर ओएससी, ऑब्जेक्टिव स्लीप एपनिया का कौन सा स्कोर होता है, क्या नाम होता है उसका? स्टोक बैंड स्कोर। ठीक है, स्टोक बैंड। स्किन ग्राफ फॉर बेटर कोस्मेसिस, ये लास्ट ईयर भी पूछ लिया था इन सेट में, नीट पीजी में भी आ सकता है। तो इसका आंसर क्या है? फुल थिकनेस ग्राफ। जो फुल थिकनेस ग्राफ्ट होता है वो बेटर कोस्मेसिस प्रोवाइड करते हैं, वॉलफेज ग्राफ भी बोलते हैं। देन द स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। अगर आईवी कैथेटर से भी ब्लीडिंग हो रही है और नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से भी ब्लीडिंग हो रही है तो ये किस केस में होता है? डीआईसी में, डिसेमिनेटेड इंटरवेस्ट्रल कोगुलेशन। इसके बाद राइट्स और ट्राइसिकल, ये माइलस्टोन कब मिलेंगे आपको? राइट्स और ट्राइसिकल, टावर ऑफ 9 ब्लॉक्स एंड पैरेलल प्ले। ठीक है, ट्राइसिकल आते ही आप समझ जाना, ट्राई मींस 3, तो दीज आर 3 इयर्स माइलस्टोन्स। इसके बाद है माइलस्टोन्स है टेल्स अ स्टोरीज, गोज टू टॉयलेट अलोन, ड्रॉज अ स्केयर। ठीक है, स्केयर में 4 साइड होती हैं तो 4 इयर्स। ठीक है, फिर ड्रॉज अ ट्रायंगल। ठीक है, ड्रॉज ट्रायंगल, स्किप्स ड्रेसेस एंड अनड्रेसेस, आस्क द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ये 5 इयर्स की एज पे होता है। और 3 ईयर की एज पे बच्चा जो है चाइल्ड विल एबल टू ड्रॉ अ सर्कल। इसके बाद क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है, एब्सेंट पी वेव जोन ईसीजी एंड एब्सेंट ए वेव जोन जेवीपी। ठीक है, एब्सेंट पी वेव जोन ईसीजी एंड ए वेव जोन जेवीपी, ये किस में मिलता है हमें? एट्रियल फिब्रिलेशन। इसके बाद है एब्सेंट वाइड डिसेंट। एब्सेंट वाइड डिसेंट किस में मिलता है? कार्डियक टेम्पोरार्ड में। ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछे गए हैं ना, इसमें हम थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकते। रैपिड वाइड डिसेंट किस में मिलता है? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में। ठीक है, रैपिड वाइड डिसेंट, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस इज एमआरआई। ठीक है, एमआरआई। सो ये जो क्वेश्चंस है दैट इज 0.001% ऑफ माय जीटी रिव्यू बुक। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है नीट पीजी का, ठीक है, बिकॉज वीडियोस में आई एम टीचिंग ओनली 1% ऑफ माय जीटी रिव्यू बुक। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था खुद, तो मैंने क्या किया, मैं जब भी ग्रेड टेस्ट देता था तो उसके की पॉइंट्स में लिख लेता था। जो भी ग्रेड टेस्ट मैं देता था उसके की पॉइंट्स में लिख लेता था। ऐसे 115 ग्रेड टेस्ट के मैंने की पॉइंट्स लिखे थे, 115 ग्रेड टेस्ट के। ठीक है, एंड डायरेक्टली टीचिंग फ्रॉम दैट बुक। 115 ग्रेड टेस्ट के जब मैंने की पॉइंट्स लिखे, फिर उसको रिवाइज करता रहता था लास्ट के 3-4 मंथ्स में, क्योंकि लास्ट के 3-4 मंथ्स में मेन नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं होता। दैट इज टाइम टू गिव द जीटीज एंड रिव्यू द जीटीज। तो मैंने 115 जीटीज रिव्यू किए, जिसकी वजह से मेरा 750 स्कोर चला गया। जो मैरो का ग्रैंड टेस्ट था उसमें 750 स्कोर गया और फर्स्ट रैंक आया। ठीक है, फर्स्ट रैंक आया मैरो के ग्रैंड टेस्ट में। तो अब जो है आई पब्लिश दिस बुक फॉर यू गाइस एंड यू कैन गेट द पीडीएफ ऑफ दिस बुक बाय फिलिंग द गूगल फॉर्म। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक है। ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गूगल फॉर्म का लिंक, आप उसको फिल कीजिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आपको ये बुक तो पढ़ के जानी ही चाहिए, क्योंकि इस बुक में से 80 to 90 क्वेश्चन डायरेक्टली थे नीट पीजी 2025 में, है ना। आज भी मेरे पास वो लिस्ट तैयार है, मैंने निकाला था कि 80 to 90 क्वेश्चंस इस बुक से डायरेक्टली थे, है ना। सो let's start to next questions. Next question is molar tooth colonies. अगर क्वेश्चन में मिलता है मोलार टूथ कॉलोनीज एंड सल्फर ग्रेन्यूल्स, तो इसमें आंसर क्या जाएगा? एक्टिनोमाइसिस।
एंड ट्रीटमेंट इज पेनिसिलिन। नेक्स्ट इज द दिस कर्व, ये स्कूप्ड आउट कर्व किसमें मिलता है हमें? सीओपीडी में, सीओपीडी में या ब्रोंकियल अस्थमा में। इसके बाद आता है ब्रॉड हाइफे विद इरेगुलर ब्रांचिंग, ब्रॉड ए सेपरेट हाइफे विद इरेगुलर ब्रांचिंग एंड अनइवन थिकनेस। तो ये अगर टर्म आपको मिलती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो 5-6 लाइंस का होगा, बट ये कीवर्ड है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, 2000 कीवर्ड्स, और जो मेरी ग्रैंड टेस्ट रिव्यू बुक है उसमें मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं सिर्फ, है ना। बल्कि बुक बनाने से कोई फायदा नहीं होता और ना ही पढ़ने से, सिर्फ कीवर्ड्स पे हमें फोकस करना है। क्वेश्चन में ये कीवर्ड मिला, ब्रॉड हाइफे विद इरेगुलर ब्रांचिंग एंड अनइवन थिकनेस, तो आंसर क्या आ जाएगा? म्यूकरमाइकोसिस। फिर है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इनहिबिट द नोरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन रीअपटेक, inhibit the norepinephrine and serotonin reuptake, inhibit the serotonin and norepinephrine reuptake, ये पूछा गया था लास्ट टाइम। कोहलर्स डिजीज क्या होती है? ओस्टियोकोंड्राइटिस ऑफ नेविकुलर बोन, ओस्टियोकोंड्राइटिस ऑफ नेविकुलर बोन। किनबॉक्स डिजीज क्या होती है? ओस्टियोकोंड्राइटिस ऑफ ल्यूनेट बोन। Penner's disease is osteochondritis of capitulum. Schwarzman disease is ring epiphysis of vertebrae. Osteochondritis of ring epiphysis of vertebrae. Osgood-Schlatter disease is multiple time asked. Osgood-Schlatter disease is osteochondritis of tibial tuberosity, tibial tuberosity। अब फेसिकुलेशंस किस में मिलेंगे आपको? फेसिकुलेशंस मिलेंगे, फेसिकुलेशन, मसल एट्रोफी, वेस्टिंग, एब्सेंट रिफ्लेक्सेस, एलेमेंट पाल्सी। और इन कॉन्ट्रारी बाबिन्स्की साइन और एंकल क्लोनस, ठीक है, ये सब आपको किस में मिलेगा? ये अपर मोटर न्यूरॉन पाल्सी। अब मैं आपको क्वेश्चन में मिलेगा, 5 लाइन का क्वेश्चन होगा, बेबी इज दिस मंथ एज एंड सफरिंग फ्रॉम दिस वॉमिटिंग, लेथार्जी, है ना, और डिक्रीज माइलस्टोन्स। इसके बाद आपको मिलेगा देयर इज ग्लाइकोजन विद शॉर्ट आउटर चेन्स। ग्लाइकोजन विद शॉर्ट आउटर चेन्स का क्या मतलब हुआ? ग्लाइकोजन का डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है दैट इज डेफिशिएंट, तो दिस इज कोरीज डिजीज, टाइप 3 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ग्लाइकोजन का जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है दैट इज डेफिशिएंट। फिर है एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस इन लीवर डिजीज। लीवर डिजीज में हम क्या क्या एनेस्थेटिक यूज कर सकते हैं सेफली? सो आंसर इज सीवोफ्लुरेन, सीवोफ्लुरेन एंड आइसोफ्लुरेन। इसके बाद है एंटी डी की डोज। एंटी डी जो होता है उसकी लेस देन 12 वीक्स में डोज कम होती है विच इज 50 माइक्रोग्राम, और मोर देन 12 वीक्स में 300 माइक्रोग्राम कंप्लीट डोज इज गिवन, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर दिस क्लास फॉर रैपिड रिवीजन, रैपिड फायर रिवीजन, जिसके अंदर हमने 20 एमसीक्यूज, हाई एंड एमसीक्यू डिस्कस किए, ठीक है। तो ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे आगे भी एमसीक्यूज, और देयर इज प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल नीट पीजी 2026 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से। तो इस प्लेलिस्ट में जो है आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब आई एम डायरेक्ट, दैट इज 1%, जो मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज 1% ऑफ माय 115 जीटी रिव्यू बुक, ठीक है। तो 115 जीटी रिव्यू बुक का ओनली 1% इज दीज क्लासेस। और अगर आपको पूरी बुक का पीडीएफ चाहिए जिसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज जिसके अंदर मैंने 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स हैं, इमेजेस हैं और सब कुछ है, तो इसके अंदर 50,000 एमसीक्यूज कवर किया मैंने दिस 115 जीटी रिव्यू बुक के अंदर। 115 जीटी रिव्यू बुक, 50,000 एमसीक्यूज आर कवर्ड। और अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो,
इफ यू एंड आई वुड हाईली रिकमेंड टू रीड दिस बुक। एग्जाम से पहले आपको एक बार तो ये पढ़नी ही चाहिए बुक। इसमें से 80 to 90 क्वेश्चंस डायरेक्टली थे नीट पीजी 2025 में। और इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड नीट पीजी एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।